वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोयल राय ने दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ई कचरा इको पार्क के विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोयल राय ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई है। दिल्ली के पड़ोस होलाम्बी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, का गठन 11 सदस्यीय संचालन समूह के हिस्से के रूप में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है किनको? विजयेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फैक्ट समझते हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन विजयेंद्र कुमार सिंघल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विजयेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। विजयेंद्र कुमार एक IITN थे। सिंघल ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनवरसेट को छोड़कर साल 1991 में BSNL का कारोबार संभाला था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। तो हाल ही में इंटरनेट क्रांति का जनक जिसे माना जाता था उनका हाल ही में निधन हो गया। वो थे कौन से? विजयेंद्र कुमार सिंघल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये जो कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार ENM के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का अनावरण किया गया। कुल 1018 किसान उत्पाद संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान मिला, जिससे 3.5 लाख किसानों को मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कर्नाटक की बात यहाँ पर आई है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिया मिर्जा और अफरोज शाह दोनों को। किनको? दिया मिर्जा और अफरोज शाह दोनों को। फैक्ट समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया। दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। हारमनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी करता है। कौन करता है? हारमनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए। कौन? हारमनी फाउंडेशन। ठीक है, ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी करता है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? दिया मिर्जा और अफरोज शाह। ठीक है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो किसने जारी किया है? तो इसका प्रोमो जारी किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर ने। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का जो प्रोमो जारी किया है। यह धारावाहिक 14 अगस्त 2022 से दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। 75 कड़ियों के इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। इस धारावाहिक का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में नई दिल्ली में एक नई धारावाहिक जो कि स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो किसने जारी किया है? अनुराग ठाकुर ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं? तो हाल ही में भारत के कप्तान जो रोहित शर्मा हैं, इन्होंने लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने विराट कोहली से कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और अब इंग्लैंड पर जीत के लिए मैन इन ब्लू का नेतृत्व किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 13 T20 मैच। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए? तो कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पहले भारत बनाम इंग्लैंड वनडे में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 150 वनडे विकेट केवल 80 मैचों में लिए हैं। शमी ने मैच का दूसरा विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज 150 वनडे विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया है? तो कौन बन गया है? मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन, 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को मजबूत करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अन्वेषिंग फीचर लॉन्च किया है? किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने? तो ट्विटर ने। किसने? ट्विटर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हाल ही में अन्वेषिंग फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी। यह अवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों की शांति की रक्षा करने में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ट्विटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर था त्रिपुरा। तो हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आज का क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट पे। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन के बारे में जितनी आपको विस्तृत जानकारी है सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा। आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।